आज आपको ज़हमत देने का मकसद पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से इस हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है उस पर आपके सामने कुछ गुजारिशात रखनी थी। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान स्टील मिल का जो गैस का कनेक्शन है वो मुनक़ता हुआ जून 2015 में, और उस वक्त जो वाजिबात थे SSGC के वो कोई 35 अरब के करीब थे, जिसमें 17 अरब रुपए गैस के जो वाजिबात थे वो थे और 18 अरब रुपए उसमें लेट सरचार्ज था। जो अदायगियाँ स्टील मिल ने वक्त पर नहीं की उसमें SSGC ने जो लेट सरचार्ज होता है वो लगाया था। उस वक्त भी मुझे याद है कि हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यही बात रखी थी कि अगर SSGC का मकसद ये है कि उसे अपने वाजिबात वापस मिल जाएं या गैस का बिल कोई अदा कर दे तो वो अदायगी तो उसी सूरत में मुमकिन है कि स्टील मिल चले। अगर स्टील मिल नहीं चलेगी तो गैस का बिल अदा नहीं कर सकते। और आज जब हम 5 बरस के बाद आज आपके सामने बैठे हैं तो जो 35 अरब रुपए का गैस का बिल था मई 2020 में, जो मेरे पास तफसीलात आई हैं, मुमकिन है कोई 19-20 हो इसमें, आज SSGC का जो क्लेम है स्टील मिल पर वो 66 अरब और 66 करोड़ का है। फेडरल हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर आज़म साहब, वो ख़ुद इतने गाफिल हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कैबिनेट में फ़ैसले क्या हुए हैं। कोई 10 चीज़ों के फ़ैसले खुद करके उन पर तहकीकात करा चुके हैं, तो सिंध हुकूमत को कभी पहले बताया नहीं जाता, एतमाद नहीं लिया जाता। वो तो सिंध आने को तैयार नहीं है इस कोरोना के बाद, अभी तक वो आए नहीं है, लोगों का पूछने नहीं आए। जहाज़ का तैयार हो गया, कोई 100 के करीब बेचारे लोग हमारे जहाँ बैक हो गए, वो सिंध नहीं आए, वो नथिया गली चले गए पिकनिक मनाने के लिए। भाई मेरे पहली बात तो ये है कि कौन सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ उसने शेयर की है। और मेरे भाई मुर्तज़ा वहाब की उसकी बीवी के साथ तस्वीर लगा के आप कॉन्फिडेंशियल कहते हो यार? अब वो कह रही है, मतलब क्या, वो तो उसका, मैं उसके करेक्टर पे बात नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ उस मसले के अंदर, लेकिन जो वो कह रही है वो वक्त साबित करेगा कि वो कितनी सच्ची है। ठीक है ना, वो छोड़ दें उस बात को। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उसकी झूठी बातों को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं। हम कोरोना को भूल गए हैं, हम लोकस्ट को भूल गए हैं, हम बेरोज़गारी को भूल गए हैं, हम गुर्बत को भूल गए हैं, हम पेट्रोल की किल्लत को भूल गए हैं, हम 10,000 लोगों को स्टील मिल से निकालने के फैसले को भूल गए हैं, और एक खातून जो बेबुनियाद बातें कर रही है हम वो हेडलाइंस में चलाते हैं। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, भाई सच्ची है ना, जाए अदालत में जाए, मुकदमे करवाए, इंक्वायरियाँ करवाए, ये एक तरीक़ाकार है ना। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो कोई कॉन्फिडेंशियल, कोई चीज़ उसने कॉन्फिडेंशियल अभी तक नहीं दिखाई है भाई। 9 साल के बाद एक चीज़ का इज़हार मैंने बताया अभी आपको, अभी मैं कह चुका हूँ, ये मैं अभी कह चुका हूँ। इन हरकतों में मारूफ कौन है ये भी आपको पता है, मशहूर कौन है ये भी आपको पता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सिलसिला मुझे रुकता हुआ नज़र नहीं आता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को लोगों की नज़रों में गिराने का एक प्री प्लान्ड मंसूबा है। हमें उसका शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अपनी तवज्जो हमारे लोगों के जो अवामी इशूज़ हैं उस पर रखनी चाहिए। और एक खातून जिसका किरदार ख़ुद बड़ा मशकूक है, कभी इसराइल में, कभी भारत में, कभी कहीं ये चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने, वो आकर हमारे मुल्क की ज़्यादा मुहिब वतन बन जाए मुझसे और आपसे, तो फिर तो